हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमें दो तरंगे हैं, उन दोनों तरंगों के आयाम दिए गए हैं और कहा गया है कि ये दोनों तरंगे जो है ये व्यतिकरण करती है। तो जब ये व्यतिकरण करती है तो उनकी महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताएं होती है वो क्या होती है। तो जब हमें माना माना हम मान लेते हैं कि माना A1 तथा A2, A1 तथा A2 हमारे पास जो बच्चे दो तरंगे हैं उनके आयाम हैं। दो तरंगों के आयाम है जो क्या करती है बच्चों, व्यतिकरण करती है। तो दो तरंगों के आयाम है जो हमारे पास व्यतिकरण कर रही है। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो महत्तम तीव्रता होगी वो निम्न सूत्र द्वारा दी जाएगी। तो उस स्थिति में हमारे पास महत्तम तीव्रता, और बच्चों महत्तम तीव्रता को हम क्या लिख देते हैं बच्चों, आई। और हमारे पास महत्तम यानी अधिकतम है, यानी कि हमने लिख दिया आई मैक्स बराबर हमारे पास कितना होता है बच्चों, के गुणा A1 धन A2। अर्थात A1 और A2 तो बच्चों क्या है, उनके हमारे पास आयाम हो गए और कि हमारे पास कोई नियतांक है यहाँ पर। तो A1 धन A2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो जाता है। तो I मैक्स बराबर K गुणा A1 धन A2 का वर्ग। A1 हमारे पास क्या है, पहली तरंग का आयाम हो जाएगा, और A2 हमारे पास क्या होगा, दूसरी तरंग का आयाम हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास होगी न्यूनतम तीव्रता। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर न्यूनतम तीव्रता। तो न्यूनतम तीव्रता अर्थात जो सबसे कम तीव्रता है वो कितनी होगी, तो आई हमने लिख दिया मिनिमम बराबर हो जाएगा के गुणा A1 ऋण A2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो A1 वही पहली तरंग का आयाम है और A2 दूसरी तरंग का आयाम है। इस प्रकार हम महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं को ज्ञात कर सकते हैं। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। चलिए अब हम देखते हैं हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो प्रश्न में बच्चों में क्या दिया है, तरंग A1 और A2 जो है उनके आयाम का अनुपात दिया है। अर्थात A1 बटे A2 हमें कितना दिया गया है, यहाँ से 4/3 के बराबर दिया गया है। तो A1 और A2 कितना दे दिया, 4/3 के बराबर। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में हमसे अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है, तो हम उनका अनुपात निकाल देते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं उनका अनुपात, अर्थात आई मैक्स बटे आई मिनी, अर्थात अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, के से के तो कट जाएगा और हमारे पास हो जाएगा A1 धन A2 बटे में क्या हो जाएगा, A1 ऋण A2 का हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, इस वर्ग को हटाएंगे तो इधर हमारे पास वर्गमूल आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल आई अधिकतम बटा आई न्यूनतम बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, A1 धन A2 बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 ऋण A2। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों। अब हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, इसको जो समीकरण है A1 धन A2 बटे A1 ऋण A2, इसको A2 से हम क्या कर देंगे बच्चों, भाग दे देंगे। जब हम इसको A2 से भाग देंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या होगा, तो ये तो हो गया आई अधिकतम बटे आई न्यूनतम। तो आई अधिकतम बटे आई न्यूनतम बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, A2 से भाग दे दिया तो A1 धन A2, और हमारे पास धनात्मक में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, A1 धन बटे में A2 और ऋणात्मक में 1 हो जाएगा। और अब बच्चों हमारे पास A1 बटे A2 का मान कितना है, 4/3 है। तो हम उसका मान रख देंगे और इसको हल कर देंगे। तो हम यहाँ पर मान रख के इसको हल करेंगे। तो यहाँ तो हमारे पास कितना है बच्चों, आई अधिकतम बटे आई कितना है, न्यूनतम। तो ये तो हो गया आई अधिकतम बटे आई न्यूनतम। और हमारे पास इधर में बच्चों मान रखेंगे 4/3 धन 1। ये तो हो गया बच्चों 4/3 धन 1, और यहाँ पर कितना होगा, 4/3 ऋण 1 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे। इसको हल करेंगे बच्चों तो ऊपर तो हमारे पास बचेगा 7/3। तो ये तो हो गया 7/3, और नीचे बचेगा बच्चों 1/3, यानी 3 से 3 हमारे पास कट जाएगा। तो हमारे पास बच्चों इसका मान कितना बचा, आई मैक्स बटे आई मिनिमम जो है बच्चों, इसका मान हमारे पास वर्गमूल में है ये, और इसका मान हमारे पास कितना आया, 7/1 के बराबर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास आई मैक्स बटे आई मिनिमम जो होगा, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हमें कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 49/1 के अनुपात में प्राप्त होगा। तो अधिकतम तीव्रता तो आई 49 और न्यूनतम तीव्रता आई बच्चों 1, अर्थात महत्तम 49 और न्यूनतम 1 के बराबर प्राप्त हुई। तो इनका अनुपात कितना हुआ, 49/1। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।